हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का भी। तो आज हम लोग एचएसएससी का जो आपका टीजीटी साइंस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो आप लोगों का हरियाणा जीके का पोर्शन आया था उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 56 ग्रुप वाला, 57 ग्रुप वाला और जो आपका फिजिकल एजुकेशन वाला टीजीटी का पेपर था उसके अंदर भी आई हुई हरियाणा जीके को डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को किसके रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो 2023 की बात हो रखी है तो 2023 को लिया था भाई अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। उससे पहले आपका कोरोना खत्म हुआ था ना, सारों की मतलब हेल्थ वेल्थ बिगड़ गई थी, तो बस ऐसे ही आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया। ऐसे याद कर लेना ट्रिक बना के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था। तो अभी जो हरियाणा है वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था, तो ये आया था 1803 के अंदर। कब भाई, 1803 में आप लोगों की सरजी अंजन गांव की संधि हुई थी किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के और दौलत राव सिंधिया के बीच में। तो उसके तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को अपने अंडर में ले लिया था। और एक और बात याद रखना सारे बच्चे, इसी की वजह से 1805 के अंदर, क्या बोला मैंने, 1805 के अंदर हरियाणा दो भागों में बांट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आया था कि हरियाणा को दो भागों में विभाजित किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कब किया, 1805 में किया। किसके चलते किया, सरजी अंजन गांव की संधि के चलते किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा पानीपत के अंदर 1837 में। कब, पानीपत जिले में 1837 में हुआ था। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इसे शमशुल उलेमा की उपाधि भी दी थी। शमशुल उलेमा की उपाधि किसको मिली है, अल्ताफ हुसैन हाली को। शमशुल उलेमा की उपाधि किसको मिली है, अल्ताफ हुसैन हाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आ जाएगा HAU के नाम से। किसके नाम से भाई, HAU के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हिसार के अंदर है ये, कहाँ है, हिसार के अंदर। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप लोगों की, MDU हो गई, KUK हो गई, लाला लाजपत राय हो गई, लुवास, ठीक है, और कृषि यूनिवर्सिटी है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं आप लोगों की वो कब कब बनी है तो सारे बच्चे जरूर याद कर लेना, पेपर वाला पूछेगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना आप लोगों की 2015 में शुरू की गई थी भाई। कब, 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना में क्या है, बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के लिए 2000 में की गई थी। ये योजना अभिभावकों को बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, खाता धारक अपरिपक्व राशि का 50% भाग कन्या के 18 वर्ष के पूरा होने पर उसके विवाह में या फिर उसकी शिक्षा के लिए वो पैसे निकाल भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने उपमंडल है। तो उपमंडल की संख्या कितनी है भाई, वर्तमान में तो 74 है। नेक्स्ट है, इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पे खोला गया था आप लोगों का, हैबतपुर के अंदर। हैबतपुर कहाँ पे है आपका, सोनीपत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, 2015 में हुआ था भाई। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा के लिए ही नहीं आप लोगों की नेशनल करंट के लिए भी इंपोर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, पानीपत से हुई थी। एम्बेसडर कौन है, साक्षी मलिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। तो तीज पर्व क्यों मनाया जाएगा, वर्षा ऋतु के स्वागत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो तीसरा युद्ध आप लोगों का 1761 में लड़ा गया था और 14 जनवरी 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। और जिसमें अब्दाली की क्या हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अच्छा, ये तीसरा युद्ध है। पहले युद्ध की बात करें तो आपका 1526 में हुआ था, ठीक है। और सेकेंड युद्ध की बात करें तो आप लोगों का 1556 में हुआ था। ओके, ठीक है। तो ये सारे बच्चे याद करेंगे। फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध किस किस के बीच हुए थे बताओ, ये आप लोग बताएंगे। फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध, फर्स्ट मैं बता देती हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकंड युद्ध आप बताएंगे किसके और किसके बीच हुआ था, पानीपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा में महिला और किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई। आप देखो, छोटी सी एक ट्रिक बता रही हूँ, महिला और किशोरी दो हो गए ना, ये क्या, महिला और किशोरी दो बोला है मैंने, दो, इनके बीच में 0 लगा दो, इनके बीच में मैंने 0 लगा दी। तो ये क्या बन जाएगा, 2020 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2020। 2 और 2
और 00 और लगा दी, क्या बन गया 2020। तो महिला और किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई थी? 2020 के अंदर। इसके तहत महिला व किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को हुआ था। भाई इस योजना के माध्यम से 10 से 45 साल की महिलाओं को 1 साल तक 6 सैनिटरी नैपकिन प्रतिमाह निःशुल्क दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाएं ही ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई थी? तो मनरेगा में क्या होता है? मजदूरी का काम करना पड़ता है, सिर पे तासले वगैरह रख के काम करना पड़ता है। कहाँ पे? सिर पे। कहाँ पे? सिर पे। सिर मतलब सिरसा, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिरसा से हुई थी। और एक बात और, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि इस योजना में कितने दिन का काम किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे 100 दिनों का। कितने दिन का? 100 दिनों का काम करना पड़ता है। ये 100 दिन याद रख लेना, कई बार पेपर में आ लिया ये। नेक्स्ट है, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 70 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता? हवा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, तो बात काम की है वही, है ना। गोल्ड मेडल का क्वेश्चन तो आएगा पेपर में। हवा सिंह ने जीता है। हवा में क्या लगते हैं? मुक्के। क्या लगेंगे हवा में? नहीं पढ़ोगे तो मुक्के। तो मुक्केबाजी में थे भाई, ठीक है, मुक्केबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो ये है आपकी सरदार हुकम सिंह की समिति, ठीक है। इसकी सिफारिश पे आप लोगों के हरियाणा का गठन हुआ था, पेपर में आता है, याद कर लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा उदय। हरियाणा में एक कौन सी प्रणाली? हरियाणा उदय किसका नाम है भाई? ये आपकी सीएनजी की बस सेवा की प्रणाली है, गुड़गांव के अंदर शुरू हुई है, ठीक है। हरियाणा उदय सीएनजी बस सेवा गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट है, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? अभी देखो मेरी बात सुनो, किसी ने पूछा कि भाई मेट्रो किसकी है? तो गुड़गांव वालों ने बोला भाई तेरी। क्या बोला? मेट्रो किसकी है? तेरी। मेट्रो किसकी है? तेरी। तेरी मतलब 13। तेरी मतलब 13। 2013 में शुरू हुई थी मेट्रो, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद कर लेंगे। रैपिड मेट्रो गुड़गांव की शुरुआत 2013 में की गई थी। यह प्रणाली दिल्ली के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव को जोड़ती है। रैपिड मेट्रो की कुल लंबाई 11.7 किलोमीटर है तथा कुल 11 स्टेशन हैं। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे भी। आगे आप लोगों का संस्कृत के क्वेश्चन आ जाएंगे, हरियाणा जीके के संस्कृत के पेपर में जो पूछे गए थे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।